अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे, जिसमें आप सभी को आपको पता ही होगा कि इससे पहले हमारा जो है वस्तानिया एग्ज़ाम 2025 या 2026 के लिए जो है मैथ का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें कि सभी बेसिक की चीज़ें जितनी होती है उन सभी चीज़ों पे हमने चर्चा किया और बेसिक का जितना भी क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट होता है, वो आपको हमने बताया है। तो आज की वीडियो में उसी का पार्ट 2 क्लास लेकर के आए हैं और उसमें इस क्लास में आपको सवाल भी कराएंगे और किस तरीके का सवाल पूछा जाता है वो भी कराएंगे और किस तरीके से बनाना है वो भी बताएंगे। तो चलिए, हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि जो चीज़ हम पढ़ाएंगे वही आपके एग्ज़ाम में आएगा। ना ज़्यादा पढ़ाएंगे ना कम पढ़ाएंगे, बस इतना पढ़ाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो केवल आपका एग्ज़ाम में आने के लिए जो सवाल होगा वो पढ़ाएंगे और आपको एग्ज़ाम में 100% आएगा। अगर नहीं आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ये मेरा फुल गारंटी है। तो इसलिए आप हम पे बिलीव करके पढ़िए। तो देखिए, सबसे पहला जो क्लास था उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था। अब जो क्लास आएगा उसमें देखिए यहाँ पर ये सेकेंड क्लास, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसका तीसरा पार्ट आएगा जहाँ पे क्या लिखेगा, 3 लिखा रहेगा। तो वो जो जिसका 2025 में एग्जाम है उसका बहुत ही एग्जाम नज़दीक आ गया, तो वो बच्चे थोड़ा फोकस होकर के पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, आज की क्लास में हम आपको जो है जो कल तक जहाँ तक पढ़ाए थे उससे आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे अभी नए आए हैं वस्तानिया एग्ज़ाम से, वस्तानिया का एग्ज़ाम देने के लिए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, लाल बटन जो है उसको दबा देना है और उसको सब्सक्राइब कर देना है। जोर से दबाना है जिससे कि वो काला हो जाए या फिर उजला हो जाए, उतना दबा देना। उसके बाद आपको वीडियो को देखना और लाइक ठोकना। और दूसरी बात, आपको कमेंट में ज़रूर कमेंट करके जाना है कि क्लास कैसा लगा, क्लास समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप बोलिए डायरेक्ट मास्टर चेंज होगा। ये नहीं बस बोलिए कि हमको समझ में नहीं आया, मास्टर चेंज। ये नहीं कि उसको बोलेंगे कि दूसरा टीचर आएगा, नहीं आएगा। भाई समझ में नहीं आ रहा, बात खत्म, दूसरा टीचर आएगा। तो इसलिए आप जो है कमेंट में ज़रूर बता के जाएं कि क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आप लोगों को कल हम जो पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे कहाँ तक, ताक अदद, जफत अदद, ये सब हम, और मुकम्मल नंबर, और जो क्या था, मुकम्मल नंबर पढ़ाए थे, जफत अदद पढ़ाए थे, ताक अदद पढ़ाए थे। उसके बाद अगला जो है वो है क्या, मुरक्कब नंबर या जामे अदद। मुरक्कब नंबर या क्या है, जामे अदद। तो मुरक्कब नंबर या जामे अदद से हम स्टार्ट करेंगे और ये क्या होता है, इससे किस तरीके का सवाल आता है, वो सभी चीज़ हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या कहता है कि मुरक्कब नंबर या फिर जामे अदद या भाज्य संख्या क्या होता है। ये कहता है कि वह अदद, ये जो है मुरक्कब अदद, वह अदद है जिनको एक और खुद के अलावा किसी भी अदद से तकसीम किया जा सकता है। यानी कि 2 संख्या से ज़्यादा से तकसीम जिसको किया जा सकता है वो क्या है, जामे अदद है या फिर मुरक्कब नंबर है। दूसरे लफ्ज़ों में, मुरक्कब अदद के 2 से ज़्यादा अवामिल होते हैं। क्या है, 2 से ज़्यादा अवामिल होते हैं। ये सीधी सी बात है। आप कैसे इसको समझना वो चीज़, चलिए जैसे मान के चलिए आप ले लीजिए यहाँ पर किसको, 4 को ले लीजिए। तो 4 का जब भाज्य गुणनखंड कीजिएगा या फिर इसको जो तोड़िएगा तो वो किस तरीके से टूटेगा, 2 से भी ये कट सकता है, 2 दूनी 4। उसके बाद सबसे पहले देखिए, 2 से छोड़िए, सबसे पहले 1 से भागा, 1 के पहाड़ा में देखिए 4 है तो 1 चौके 4, तो ये 1 से भी भाग लग रहा है इसमें, ठीक। दूसरा चीज, दुक्का पहाड़ा पढ़िए तो दुक्का 2, 2 दूनी 4, तो इसमें 2 हो गया, ठीक। उसके बाद तीसरा में नहीं आएगा, चौथा पहाड़ा पढ़िए, चरका 4। तो देखिए 1 से 2 से ज़्यादा नंबर में जिससे भाग लग जाए उसे हम क्या बोलते हैं, मुरक्कब अदद बोलते हैं। कि उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्या बोलते हैं उसको, मुरक्कब नंबर या फिर जामे अदद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुरक्कब अदद या जामे नंबर बोलते हैं। तो जिसका अब जो 2 से ज़्यादा नंबर से तकसीम हो जाए उसे हम मुरक्कब नंबर या फिर जामे अदद बोलते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर में ये ले लीजिए, आपको एक क्वेश्चन में ये पूछेगा कि मंदरजा झेल में कौन जामे अदद है या फिर मुरक्कब नंबर है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले ही दिया हुआ कि 4 किससे किससे तकसीम होता है, 4 1 से भी तकसीम होता है, 2 से भी तकसीम होता है और 4 से भी तकसीम होता है। तो 4 क्या हो गया, जामे अदद हो गया या फिर मुरक्कब नंबर हो गया। उसके बाद 6 को लीजिए,
लीजिए, 6 को 1 से भी तकसीम होता है, 2 से भी तकसीम होता है, 3 से भी तकसीम होता है, 6 से भी तकसीम किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, 6 भी हो गया, क्या हो गया, मुरक्कब नंबर। फिर 8 को ले लीजिए, 1 8 8, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 का 8, तो ये भी इसमें 2 से ज़्यादा नंबर से तकसीम हो रहा है, तो 8 भी क्या हो जाएगा, मुरक्कब नंबर हो जाएगा। फिर 9 को तकसीम कीजिए, तो 9 का भी तकसीम क्या होगा, 1 से 1 नमा 9, 3 तिया 9, नक्का 9, तो ये भी हो गया। तो ये भी 9 भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, जामे अदद हो जाएगा या फिर मुरक्कब नंबर हो जाएगा। 10 को लीजिएगा, इसी तरीके से हो गया। उसके बाद फिर देखिए आपसे ये पूछ सकता है कि मंदरसा झेल में कौन जामे अदद है या फिर मुरक्कब नंबर है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे छोटा मुरक्कब नंबर कौन है। तो सबसे छोटा मुरक्कब नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से जो स्टार्ट होता है तो उसमें कह रहा है कि सबसे छोटा मुरक्कब नंबर कौन है। तो नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 क्या है, मुरक्कब नंबर है, तो नहीं, 1 ना ही मुरक्कब नंबर है या फिर ना ही क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर है। उसके बाद 2 को लीजिए, तो 2 जो है, 2 को अगर तकसीम कीजिएगा तो 1 से तकसीम होगा और केवल 2 से, तो इसमें केवल 2 ही नंबर से तकसीम हो रहा था, ये जो होगा मुरक्कब नंबर या जामे अदद नहीं होगा। 3 को लीजिए, ये फिर 2 ही नंबर से हो रहा है, 1 से तकसीम होगा, उसके बाद 3 से खुद से तकसीम होगा, ये भी जो है जामे अदद या मुरक्कब नंबर नहीं है। तो 4 को आप तकसीम कीजिए, 4 को तकसीम कीजिएगा, 1 से तकसीम होगा, 2 से तकसीम होगा, 4 से तकसीम होगा, तो 2 से ज्यादा नंबर से तकसीम हो रहा है ना, तो ये 4 हो गया। तो 4 जो है वो सबसे छोटा क्या है, मुरक्कब नंबर है। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि सबसे छोटा मुरक्कब नंबर क्या है, और पूछा हुआ सवाल है और पूछता है, तो इसलिए आपको याद करना है कि सबसे छोटा मुरक्कब नंबर अगर पूछे तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके वजह आपको अगर जानना है तो ये अगर इस टाइप का ये जो नोट्स बना हुआ, ये आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा एक, ठीक, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो एक लिखा होगा व्हाट्सएप चैनल, उससे जुड़ जाइएगा, आपको वहां पे हम जो है इसका नोट्स दे देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है कि सबसे छोटा मुरक्कब नंबर क्या है, तो सबसे छोटा मुरक्कब नंबर हो जाएगा आपको 4। इसकी वजह यह है कि एक ना प्राइम है और ना ही मुरक्कब। अब देखिए दूसरा सवाल यहां से ये भी पूछा जाता है, अब आप लोग को हम समझा देते हैं अच्छे तरीके से। देखिए पहला सवाल तो आपसे यह पूछेगा कि सबसे छोटा मुरक्कब नंबर कौन है, तो 4 है। दूसरा सवाल यह पूछेगा कि एक जो है वो कौन सा नंबर है, एक कौन अदद है। तो आपसे एक अगर पूछे तो एक ना ही प्राइम नंबर है और ना ही क्या है, मुरक्कब नंबर है। एक क्या है, कुदरती नंबर है। कुदरती नंबर का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम यहीं पर सबसे पहला ही पढ़ाए थे, कुदरती नंबर या फिर तबाई अदद। कुदरती अदद या फिर तबाई अदद, ये जो है वो जो 1 से स्टार्ट होता है वो क्या है, तबाई अदद है। तबाई अदद भी हो जाएगा, और जो 1 से जो गिनती की संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं तबाई अदद। और 1 में अगर 0 लगा दीजिए, जो 0 से स्टार्ट कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको मुकम्मल नंबर, ठीक। उसके बाद मुकम्मल नंबर आपको पढ़ा दिए थे। उसके बाद जो है और मुकम्मल अदद में सबसे छोटा मुकम्मल नंबर कौन है, तो 0 से स्टार्ट होता है तो वो सबसे छोटा मुकम्मल नंबर हो गया, ठीक। उसके बाद होता है कि जफद अदद। जफद अदद यानी कि सम संख्या क्या, तो सम संख्या आपको पता ही है कि इवन नंबर वह अदद है जो बिल्कुल 2 से तकसीम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जफद अदद। ये तो आपको पढ़ा ही दिए, तो जो बच्चे वीडियो पीछे का नहीं देखे पहलक का तो वो वीडियो आप जाकर के देख लीजिए। तो हम क्या आपको पढ़ा रहे थे अभी, तो आपको हम यहाँ पर सवाल करा रहे थे कि 1 2 4। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या सबसे छोटा मुरक्कब नंबर पर थे, तो सबसे छोटा मुरक्कब नंबर क्या है, 4 हो जाएगा सबसे छोटा मुरक्कब नंबर। उसके बाद जो है ये आ जाता है कि एक ना प्राइम है और ना ही मुरक्कब है, तो एक कौन सा नंबर हो जाएगा, वो आपको मुकम्मल नंबर हो सकता है या फिर आपको हो जाएगा कौन सा, तबाई अदद या फिर क्या हो जाएगा, कुदरती अदद, ठीक। उसके बाद अब देखिए यहां पर आता है दूसरा सवाल, क्या आता है कि प्राइम नंबर या फिर जवायद क्या है, जोहा अदद। तो इसको आप ध्यान नहीं रखना, प्राइम नंबर आपसे सवाल में पूछ सकता है। तो प्राइम नंबर क्या है, तो अभी आपको हम क्या पढ़ाए, अभी आपको जस्ट पढ़ाए कि मुरक्कब नंबर वह अदद होता है जिसमें जो है 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 से ज़्यादा नंबर से अगर तकसीम होता है तो उसे मुरक्कब नंबर बोलते हैं। और जो केवल 2 से ही तकसीम होता है, 2 ही नंबर से तकसीम होता है, एक तो खुद 1 से तकसीम हो और या तो वो खुद से, खुद जैसे कि 4 है तो 2 है तो 2 से तकसीम हो, तो वो कहलाता है आपको क्या, प्राइम नंबर। तो जो 2 नंबर से ही तकसीम हो उसे बोलते हैं हम क्या, प्राइम। 2 नंबर से ही जो तकसीम हो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर, और जो 2 से ज़्यादा नंबर से तकसीम होता है उसे हम बोलते हैं क्या, मुरक्कब नंबर। तो देखिए अब क्या है कि सबसे यहाँ पर क्या हो गया, अब आ गया प्राइम नंबर। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि प्राइम नंबर वह अदद हैं
जो सिर्फ दो नंबरों से तकसीम होते हैं, एक और खुद से। तो दूसरे अल्फाज में इनके बिल्कुल दो अवामिल है, या फिर इनके दो तकसीम, इसके जो है तकसीम करने वाले कितने हैं, केवल दो हैं। तो वो जो है क्या कहलाता है, आपको प्राइम नंबर कहलाता है। अब यहाँ पर इसी में सवाल पूछ देगा, दूसरा सवाल आ जाएगा इसी में कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या। उसमें आपको हम बताए थे ना कि सबसे छोटा मुरक्कब नंबर कौन है। तो सबसे छोटा मुरक्कब नंबर क्या आ गया था, 4 आ गया था। लेकिन यहाँ पर है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो कौन हो जाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर आपसे पूछे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे होगा वो देखिए, दो, एक ना ही प्राइम नंबर है ना ही मुरक्कब नंबर। 2 को लीजिए, 2 का अगर तकसीम कीजिएगा तो 1 से 1 2 ना 2, और 2 को 2 खुद से तकसीम होता है। तो प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जो केवल 2 ही नंबर से तकसीम हो, 1 से और खुद से, तो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 2 है, तो गिनती की संख्या स्टार्ट होती है 1 से, तो 1 ना ही प्राइम है ना ही मुरक्कब है। 2 को काटिए तो 2 2 से, केवल 2 ही से कटता है, तो इसलिए जो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। सबसे छोटा मुरक्कब नंबर कौन है, 4 है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो वो 2 है। तो ये 2 सवाल आपको यहां पर कंफर्म हो गया। उसके बाद यहां पर भी देखिए लिखा हुआ, एक ना प्राइम है और ना ही मुरक्कब है। तो आपको यहां तो हम ये पहले ही बता दिए। उसके बाद फिर चलिए अगला सवाल की तरफ आपको हम सवाल की दुनिया में लेकर के चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक दो टॉपिक और पढ़ा दूं, उसके बाद आपको चलिए समझाते हैं। एक चीज होता है, ये देखिए यहां तक आपको कंफ्यूजन हो, दिक्कत खत्म हो गया। वो नंबर का टॉपिक था, यानी कि नंबर वाला जो टॉपिक था वो खत्म कर दिए। चलिए अब जो है एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं, उसके बाद उस पर एक दो सवाल करा देते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म कर देंगे। आप लोग कमेंट में नहीं बताए थे कि सर लंबा वीडियो डालें या फिर छोटा छोटा वीडियो डालें। देखिए एक तीन भुजा, देखिए जैसे एक लकीर हो गया, सीधा समझिए आप लोग, लकीर समझिए या फिर डिगीर समझिए। कितना बंदा समझता होगा क्या, डिगीर। तो डिगीर समझिए या लकीर समझिए। ये हो गया एक लकीर, ठीक, और दूसरा लकीर ये हो गया, ठीक, और तीसरा ये हो गया। तो अगर इस तरीके से बंद घर है, इसको मान लीजिए घर, तो इसको बोलते हैं क्या, ट्राइंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। तो ये हो गया आपको क्या, ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल का उर्दू होता है मसलस। क्या होता है, मसलस, मसलस, मसलस। क्या होता है इसका उर्दू, मसलस। तो ये आप समझ लीजिए कि जो तीन तरफ से घिरा हुआ घर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं, या फिर उसका उर्दू होता है मसलस। अब 3 गो घर है तो इसमें जो होगा 3 गो खुट्टा भी तो होगा, खुट्टा मान लीजिए, या फिर उसको क्या कहते हैं, खुट्टा का दूसरा क्या नाम क्या होता है, खुट्टा का सॉरी हाँ, खुट्टा को मान लीजिए आप पिलर। तो इसमें तो केवल इसमें तीन, अगर 3 साइड से दीवार है तो इसमें 3 पिलर होगा। एक पिलर यहाँ होगा, दूसरा पिलर यहाँ होगा, और तीसरा पिलर यहाँ होगा। तो कह रहा है कि ये तीनों पिलर को जो आप जोड़िएगा तो तीनों पिलर का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, ये तीनों पिलर को जब आप जोड़िएगा तो इसका जोड़ हो जाता है 180, और 180 के ऊपर में वो बुंदा लगा रहता है, यानी कि 180 डिग्री। तो आपसे वस्तानिया के एग्जाम में उतना अंदर नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि किसी मसलस के तीनों जाविया, इसको पिलर को बोलते हैं जाविया, तीनों जाविया का जोड़ कितना होता है। तो आपको क्या याद रखना है, 180 डिग्री। वही अगर चार दीवार वाला घर हो तो अगर उसका आयत हो तो उसका जो होता है वो कितना होता है, उसका हो जाता है आपको 480 डिग्री। जी हाँ, तो ये हो गया। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से समझना है। और इसी में एक आता है थ्योरम आता है, सॉरी सब चीज़ उड़ गया। तो चलिए आपको समझा ही दिए थे। तो तीन दीवार का घर होता है, उसका पूरा तीनों जाविया, एक जाविया, दूसरा जाविया, तीसरा जाविया, इसका जोड़ होता है कितना, 180 डिग्री। तो अगर आपको यहाँ पर इस टाइप से फिर सवाल दे देगा, अगर मान के चलिए इसका मान दे दिया आपको 60 डिग्री, ठीक, और इसका मान दे दिया आपको 40 डिग्री, और पूछ देगा कि तीसरा जाविया का जोड़ कितना होगा। तो अगर एक जाविया 60 डिग्री, दूसरा जाविया 40 डिग्री दिया तो तीसरा जाविया कितना होगा, तो तीनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। और हमको कितना दिया हुआ, 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो 100 डिग्री पहले ही दिया हुआ, तो तीसरा कितना आ जाएगा, 80 डिग्री निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो तीसरा निकल के कितना आ जाएगा, तो 80 डिग्री। इस टाइप से भी सवाल घुमा के पूछता है कि 2 जाविया दिया रहेगा और तीसरा पूछ देगा, तो तीसरा निकल जाएगा ना आप लोगों से, तो तीसरा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अगर आपको हम इस तरीके से पढ़ाएंगे तो आपको लगता है कि एग्जाम में इससे बाहर सवाल आएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद चलिए आप देखिए दूसरा एक और टॉपिक, त्रिभुज के बारे में, जितना भी ट्राइंगल या फिर मसलस के बारे में जो भी सवाल था वो आपको बता दिया। मसलस के ऊपर एक सवाल है, वो सवाल चलिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए
ये सवाल जो है आपको 2023 में पूछा हुआ सवाल है। आपको अब ये जो बताएं आप ही लोग जवाब दीजिए, कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या है कि किसी मसलस के अंदरूनी जाविया का जोर कितना होता है। ये 2023 का सवाल पूछा हुआ है कि किसी मसलस, मसलस आपको क्या बोले थे, जो 3 दीवार का घर होता है उसे हम मसलस बोलते हैं। किसी मसलस के अंदरूनी यानी कि अंदर के जाविया, जाविया यानी कि तीनों पौल का जोर कितना होता है। अभी के अभी तुरंत बताया ना कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको क्या है कि 2023 में ये पूछा हुआ सवाल, ऑप्शन में रहेगा 180 डिग्री, ऑप्शन बी में रहेगा 160 डिग्री, ऑप्शन सी में रहेगा 80 डिग्री, ऑप्शन डी में रहेगा 20 डिग्री। आप किस पे टिक लगाइएगा, 180 डिग्री में। तो इस चीज सबको ध्यान में आपको रखना है। यहाँ आपको देखिए ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी सवाल था उस कंसेप्ट भी बता दिए, उसके बाद सवाल भी आपको हम करा दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जवाब भी दिया हुआ कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पर डिग्री लिखा रहेगा लेकिन उसमें टाइपिंग में डिग्री नहीं लिखवाया, तो वो आपको दूसरी बात है। अब देखिए यहाँ ये हो गया। उसके बाद चलिए आप देखिए कि अब परसेंट के ऊपर चलते हैं। उसके बाद जो है, हाँ उसके बाद देखिए ये क्या है, ये सवाल फिर आप देखिए यहाँ पर सवाल कर रहा है, उस जब कंसेप्ट बता देंगे पीछे आगे जो 2 सवाल छोड़े हैं उसके बाद इसको बताएंगे। तो ये देखिए ये सवाल क्या कहता है कि 9 का जजराउल मरबा क्या होगा। तो ये जजराउल मरबा हो या फिर कोई भी हो, ये हमें स्पेलिंग में हो सकता है, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो इसका मतलब अगर पूछ दे कि 9 का जजराउल मरबा क्या होगा, तो इसका आपको सीधा सा ध्यान रखना एक चीज। प्लेन पेज पर चलते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। यहां पर प्लेन पेज पर आ गए। अब देखिए जैसे हुआ 1 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा, 1 गुना 1 कीजिएगा तो वो हो जाता है कितना, 1 ही होगा। 2 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये है। तो इस तरीके से अगर इस टाइप से है तो 1 का ये क्या होगा, 1 गुना 1 को हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार गुना किए है ना, तो इसलिए 1 का स्क्वायर। यहां पर क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोलते हैं। 3 के जगह पर 3 को 2 बार गुना किए, इसलिए 3 के पीठ पर लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर। तो यही 3 स्क्वायर ही पूछ रहा है कि 9 का जो है रूट 9 का वर्गमूल क्या होगा। वो जो अज्जाए मरबा होगा था जो, तो वो उर्दू थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि कितना का ये है, तो 3 गुना 3, 3 ही का ना स्क्वायर 9 होगा। तो यहां पर यही सवाल आपसे पूछा था कि आपको अगर यहां पर 9 के जगह कुछ भी दे सकता, 9 के जगह पर अगर 16 दे देगा तो 16 कितना गुना कितना होता है, 4 को गुना कीजिए 4 से तो कितना होता है, 16 होता है ना, तो वही 4 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 4 का अज्जाए मरबा जो था वही हो जाएगा 4 का, तो 16 हो जाएगा। वही अगर 64 रह जाए तो 64 अगर था 64 हो जाए तो 64 को गुना कीजिए 8 गुना 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। तो 8 का अज्जाए मरबा क्या हो जाएगा, 64 का अज्जाए मरबा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से वो सवाल आपसे पूछ सकता है। देखिए ये भी 2023 का पूछा हुआ सवाल है कि 9 का जजराउल मरबा क्या होगा। तो 9 का जजराउल मरबा क्या होगा, 3, यानी कि 3 गुना 3 कीजिएगा तभी जाकर के 9 होगा। तो आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको अब यहाँ तक बता रहे हैं। उसके बाद जो उसके बाद फिर जो है बहुत सारा सवाल है, तो वो भी आपको, और एक और है इसी में, तो उसको हम थोड़ा बता ही देते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल आपसे वही सवाल है जो अभी स्क्वायर बताया है ना, वही का सवाल है। क्या करा कि 256 और 16 के जजराउल मरबा का फर्क क्या होगा। तो आप लोग सबसे पहले ये निकालिए कि 16 का जजराउल मरबा क्या होगा। 16 का जजराउल मरबा होगा 4, यानी कि 4 गुना 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद 256 को आप जजराउल मरबा क्या हो जाएगा, 16 गुना 16 जब कीजिएगा तो 256 आता है। तो 16 हो गया एक का आंसर, और दूसरा का एक का आंसर हो गया 16, और दूसरा किसका मस्जाउल मरबा होगा, 4 का। तो 256 का हो गया 16 और 16 का हो गया 4। तो अब 16 में से 16 एक मिनट, अब 16 अब करा कि इन दोनों का क्या फर्क, फर्क मतलब होता है घटाव, घटाव मतलब कि सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस करना है। तो 16 में से माइनस करना है किसको, 4 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा,
12 आएगा ना। तो यही पूछा है कि उन दोनों का फ़र्क क्या होगा, जवाब दिया हुआ है 12। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर से भी सवाल आता है, तो उसको भी ध्यान में रखना, ये 2023 में पूछा हुआ सवाल है। उसके बाद जो है आपको देखिए, अभी तुरंत हम स्क्वायर वाला सवाल बताए हैं, वही स्क्वायर है। यहाँ पर दिया हुआ है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो अगर आपसे ये पूछ दे कि 3 का स्क्वायर यहाँ हल क्या होगा, तो हल में अगर 3 का स्क्वायर दे दे या -2 का स्क्वायर, इस टाइप से लिखा रहेगा, यहाँ उल्टा लिखा हुआ। तो 3 का स्क्वायर अभी हम क्या बोले थे, 3 का ऊपर 2 लिखा हुआ, यानी कि इसको क्या करना है, 3 गुना 3, 2 बार 3 लिख देना, ठीक। माइनस है तो माइनस दे देंगे, 2 के ऊपर 2 लिखा हुआ तो 2 को 2 बार देना है, तो हो गया। तो अब 3 तिया 9 हो गया और -4 हो गया, तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो आपको ये समझा दिए ना किस तरीके से निकालना, ये हो गया। अब देखिए फिर जो है एक सवाल और करा देते हैं, उसके बाद इस क्लास को हम खत्म कर देंगे। अभी हम आपको एक हिंसा और 2 हिंसा के बारे में अगला वीडियो में बताएंगे, इसका कंसेप्ट नहीं बताएं, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्लास कैसा लगा। फिर अगला पार्ट 3rd वीडियो आएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।